हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रत्येक महाद्वीप को विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने इन सभी महाद्वीप के लेक्चर को अगर कर लिया कंप्लीट, तो निश्चित ही आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका 80 to 85% क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो वनडे एग्जाम होते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। तो इन महाद्वीपों को हम एक बार क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप को देखेंगे और फिर जनसंख्या के आधार पर लगाएंगे उसको। तो पहले देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए कौन कौन सा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर जो है एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर वाले को ध्यान में रखना है, ये है अंटार्कटिका। ठीक है, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आपको महाद्वीपों का क्रम सजाने के लिए आ जाए क्षेत्रफल के आधार पर, तो इस तरह से आप लगाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, इसको आपको 5 बार हुमच के बोल देना है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और या नहीं तो उसका एक आप बैकअप इस तरह से याद रखें कि सिया सिया कोई लड़की है, फ्री का जो है उत्तरी दक्षिण में, और आंटी से यूरो लिया। अब देखिए, सिया एशिया, फ्री का अफ्रीका, उत्तरी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, और आंटी आंटी से अंटार्कटिका, यूरो यूरोप, लिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो ध्यान रखना है, जनसंख्या के आधार पर हो या क्षेत्रफल के आधार पर हो, एशिया ही पहले स्थान पर है, उसके बाद अफ्रीका है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाता है यूरोप। ठीक है, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें पर दक्षिणी अमेरिका, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर अंटार्कटिका। इस क्रम को भी आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है, देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, इससे क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में किसने बताया था। तो ध्यान रखना है, महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ, इसके बारे में बताया था वेगनर ने। ये कई दफा एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अब चित्र को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आप इस फिगर को देखेंगे, आप तो देख रहे हैं कि आप एक पेंजिया नामक एक भूखंड है। ठीक है, 225 मिलियन वर्ष पहले ये पेंजिया है। आगे जाके कई सालों के बाद, ठीक है, ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, आप फिगर में देख रहे हैं, ऊपर वाला भाग है अंगारा लैंड, नीचे वाला है गोंडवाना। इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर है टेथिस सागर। ठीक है, पेंजिया है, ये दो भागों में टूटा, ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में टेथिस सागर। और समय के अनुसार लाखों वर्षों में यह जो है अलग अलग भागों में इस प्रकार से टूट रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो है इसका वर्तमान का फॉर्मेशन ये है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे में है अंटार्कटिका। इस तरह से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। अब देखिए, एक से एक प्रश्न बनता है कि अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप शामिल हैं और गोंडवाना में कौन कौन से। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखने के पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप की स्थिति कहाँ पर है वर्तमान में। तो देखिए, ऊपर अगर देखें आप तो 3 ही है। कौन कौन सा है? तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है। ऊपर वाला जो अंगारा लैंड है, इससे 3 बना है। ठीक है, देखिए इसको नीचे देखते हैं। पेंजिया जो है
दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ऊपर वाला अगर हम लोग ध्यान में रख लेते हैं तो गोंडवाना में कौन कौन शामिल है ये आसानी से पता लगा सकते हैं। ऊपर वाले जो अंगारा लैंड का भाग था, इससे तीन जो है कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। और यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप को यूरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी अगर गोंडवाना लैंड की बात करें तो देखिए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप भारत। ठीक है, अब देखिए ये आप कैसे याद रखेंगे कि अंगा, अंगा जिसे हम लोग शर्ट भी कहते हैं, अंगा अमीर का शिया ने यूरो में खरीदा। अंगा से अंगारा लैंड हो गया, अमीर का उत्तरी अमेरिका, शिया एशिया ने यूरोप में यूरो से खरीदा। ठीक है, ये अगर आप याद रखते हैं कि अंगारा लैंड का कौन कौन सा जो है भाग है, तो गोंडवाना लैंड का आपको बाकी का पता आसानी से चल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा महासागर की स्थिति के बारे में पता लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं। देखिए हमें पता है कि इस साइड में उत्तरी अमेरिका है, उसके नीचे जस्ट सटा हुआ दक्षिणी अमेरिका है, दोनों एक दूसरे से जुड़ता है, संधियों पर भी बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका के बगल में यूरोप है और उसके बगल में जो है एशिया है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका के इस साइड में अफ्रीका है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, अंटार्कटिका यहाँ पर। अब देखिए इसके बीच में कुछ महासागर है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए ये जो एस आकृति बन रहा है, एस आकृति वाला जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है। फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एम आकृति बनती है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। ये मोटा मोटा व्यू हम लोगों ने लिया, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। केवल आप ये जान लें कि कौन सा महासागर किसके नजदीक स्थित है। अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो इन रेखाओं को भी समझ लेते हैं। ये मध्य में जो रेखा है भूमध्य रेखा, विषुवत 0 डिग्री, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 कर्क, फिर उसके ऊपर 66.5 आर्कटिक वृत्त। अगर नीचे आए तो ऊपर में जो 23.5 कर्क था, नीचे में वही मकर है। ठीक है, तो ये सभी हम लोग जानते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर भी आप इसे एक बार जरूर ध्यान में रखें। अब देखिए आपसे कई दफा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती, किस महाद्वीप से नहीं गुजरती, तो ऐसे में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। तो देखिए इसका कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले सभी महाद्वीपों को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, महाद्वीप का क्रम तो हमें याद हो ही चुका है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए इसको पूरा कैसे करना है, कहीं पर आइए, आप कभी भी आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां आप लिखे आ, नीचे में लिखे मो, फिर लिखे आ, नीचे में लिखे मो। मतलब कि आपको 3 बार इस तरह से ऊपर आ नीचे मो, कितना बार देखिए है, एक आम का जोड़ा लगाना है आपको, कितने बार, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, और फिर आपको लिखना है कवि, कवि, फिर अगले बार आपको इस तरह से लिखना है कवि। बस 3 जोड़ा लगाना है आपको आम का और 2 कवि का एक साथ, एक अलग से। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। एशिया की अगर बात करें तो देखिए आर्कटिक वृत्त, क से हो गया कर्क रेखा, व से विषुवत रेखा। अफ्रीका की अगर बात करें तो मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखा। देखिए कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका की बात करें तो आर्कटिक, कर्क, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो मकर और विषुवत रेखा। बाकी यूरोप से अगर बात करें तो केवल आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो केवल मकर रेखा। क्लियर है, इसको आप अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करें, निश्चित ही आपको सारी इसमें जो रेखाएं हैं पता चल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं
अंटार्कटिका के बारे में। देखिए, अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहते हैं। यह सवाल कई दफा पूछा गया है कि किस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को जो है निर्जन महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, देखिए इस महाद्वीप का 98% भाग जो है ये बर्फ से ढका हुआ है, और इस पर जो बर्फ की मोटाई अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की एक परत जमी हुई है। इसी वजह से इसे सफेद मरुस्थल भी कहते हैं। किस महाद्वीप को सफेद मरुस्थल कहते हैं? अंटार्कटिका को। किस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप कहते हैं? अंटार्कटिका को। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आगे कहता है कि अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए, सफेद मरुस्थल भी कहते हैं, निर्जन भी कहते हैं, गतिशील भी इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 माह रात और 6 माह दिन होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। किसने की थी अंटार्कटिका की खोज? कैप्टन जेम्स कुक ने। लेकिन यह जो है मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया था, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, तो ये था केवियन विलियम सॉसेन। ध्यान रखें, ऐसे अगर खोज की बात करें तो कैप्टन जेम्स कुक, लेकिन ये मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। मुख्य भूमि तक पहुंचा कैप्टन केवियन विलियम सॉसेन। अब देखते हैं अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास। ध्यान रखें, पहला भारतीय जो थे लेफ्टिनेंट रामचरण दास थे, ये अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। अब अगर देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, तो एमंडसन। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, कई दफा। तो ध्यान रखें, दक्षिणी ध्रुव पर जो पहला व्यक्ति पहुंचा था इसका नाम था एमंडसन। अगर इसी जगह पूछ ले कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय, तो ध्यान रखना है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। अब देखिए, यहां पर एक ऐसी छोटा सा ट्रिक है, शायद आपको अच्छा लगे। क्या कहता है, देखिए, आंटी जेम्स कुक हो गया। जेम्स जो हम लोग खाते हैं वो क्या हो गया? कुक हो गया। लेकिन विलियम ने सॉस के साथ खा लिया। कैसे याद रखेंगे? आंटी अंटार्कटिका, जेम्स कुक ने खोज की, लेकिन खाया पूरा किसने? विलियम ने। किसके साथ? सॉस के साथ। तो विलियम सॉसेन ने इसको मुख्य भूमि तक खोजा। ठीक है, चलिए अब जरा सा आप अंटार्कटिका का एक फिगर देख लें आप। ये देखिए, इस प्रकार से अंटार्कटिका जो है ये है। फिगर को आप जरूर कॉपी में बनाएं। अब देखिए, अंटार्कटिका में अपना 3 जो है स्टेशन केंद्र है, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, भारती। इन सभी तीनों को ध्यान में रखना है। मैत्री 1989, दक्षिणी गंगोत्री ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है, भारती 2012। अब देखिए, अंटार्कटिका में एक पर्वत श्रृंखला है, क्वीन मोड पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है? अगर आपसे पूछ ले कि क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो अंटार्कटिका में। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वहां जवाब देना है माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है, ध्यान रखें, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और यहीं पर है दक्षिणी ध्रुव स्थित, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि एमंडसन पहला व्यक्ति था और गिरिराज सिरोही जो है ये प्रथम भारतीय थे। ठीक है, अब देखिए अंटार्कटिका के यहाँ पर आप देखेंगे, जरूर फिगर को ध्यान में रखें, बेडल सागर है। कौन सा सागर है? बेडल सागर। बेडल सागर किस महाद्वीप के निकट है? अंटार्कटिका के। और अंटार्कटिका का एक प्रायद्वीप भी है जिसे पामर प्रायद्वीप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपसे पूछ लेगा कि पामर प्रायद्वीप किस महाद्वीप से संबंधित है, तो ध्यान रखना है
यह है अंटार्कटिका से। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। इसी को मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अब अगर बात की जाए कि सबसे न्यूनतम तापमान, कम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो वो रिकॉर्ड किया गया है वोस्टाक में। कहाँ पर? वोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया। ये सब फैक्ट बनता है कि कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, वोस्टाक में। पामर प्रायद्वीप किस महाद्वीप से संबंधित है? अंटार्कटिका से। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ बेडल सागर संबंधित है अंटार्कटिका से। भारती कहाँ पर है? दक्षिण भारत का अनुसंधान संस्थान भारती, तो अंटार्कटिका में। मैत्री अंटार्कटिका में। तो ये सब ध्यान में रखना है। आगे अगर नीचे की फिगर को देखें तो ऊपर हम लोगों ने देखा था बेडल सागर, नीचे में देखिए है रॉस सागर। ठीक है, ऊपर बेडल, नीचे रॉस। और यहीं पर अगर आप देखें तो एक आपको दिख रहा होगा माउंट इरेबस या एरबुस, ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट इरेबस या माउंट एरबुस ज्वालामुखी पर्वत किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका में। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए, अंटार्कटिका में कुछ जीव जंतु और पेड़ पौधे के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, चूंकि बर्फ रहता है तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो पेंगुइन, सील, क्रिल मछली, इसके लिए ये प्रमुख है। और अगर पेड़ पौधे की बात की जाए तो इतना कम तापमान है कि वहाँ जो है मुश्किल है, इसलिए वहाँ पर लाइकेन, फर्न आदि पाया जाता है। अंटार्कटिका से एक फैक्ट जरूर आप ध्यान में रखें कि अंटार्कटिका सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप है। यह क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा गया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। तो दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में एक मोटा मोटा ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया कि कौन सा सागर है, ठीक है, कौन सा पर्वत है, भारत का जो अनुसंधान केंद्र है वो कौन कौन सा है, इस महाद्वीप के अन्य नाम क्या क्या कहे जाते हैं, ठीक है, इसका प्रायद्वीप क्या है, यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, और इससे ज़्यादा कोई फैक्ट बनता नहीं है। तो इतना फैक्ट काफ़ी है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा देखें, अगले लेक्चर में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को पढ़ेंगे। धन्यवाद।